नमस्कार और स्वागत है आपका ऑटो पोर्टल के हिंदी रिव्यू में। छोटी गाड़ियों के बाज़ार में बहुत कम गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें देखते ही आप बोलते हैं वाह क्या स्टाइलिंग है, मज़ा आ गया। लेकिन Hyundai की एलीट i20 एक ऐसी गाड़ी है जिसको देखकर ना सिर्फ आप वाह बोलेंगे बल्कि आपका दिल भी एकदम खुश हो जाएगा। इसकी स्टाइलिंग के बारे में मैं और क्या कहूँ, आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलीट i20 के बूट की, इसकी डिक्की स्पेस की। एलीट i20 में आता है 285 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि ये इस छोटी श्रेणी की गाड़ियों में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन बूट है। सिवाय होंडा जैज़ के जो कि इससे बड़ा बूट देती है, कोई और गाड़ी इस बूट को मैच नहीं कर सकती। ना सिर्फ ये बड़ा बूट है स्पेस के हिसाब से, बल्कि इसका शेप भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं बड़ा स्क्वायर शेप है, जिसका मतलब कि बड़े बॉक्सेस और बड़े सूटकेस के आइटम आप इस गाड़ी में आराम से रख सकते हैं। मतलब अगर आपकी मदर इन लॉ आती हैं, आपकी सास आती हैं बाहर से, तो उनको वापस रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाने के लिए ये बहुत ही उम्दा गाड़ी है। ना सिर्फ Hyundai एलीट i20 बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लगती है, बल्कि अंदर से इसका कैबिन भी उतना ही शानदार है। और आप इस गाड़ी में जब बैठेंगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ फीचर्स के मामले में अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन गाड़ी है, बल्कि इसका डिज़ाइन और ओवरऑल क्वालिटी भी सब गाड़ियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर हम सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो ये गाड़ी उसमें भी काफ़ी अच्छी है। कुशनिंग काफ़ी ठीक ठाक है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और साइड में क्योंकि इसके यहाँ कुशन लगे हैं, साइड बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप शौकीन हैं गाड़ियों को पहाड़ों में भगाने के लिए, तो अगर आप इसको ऐसे मोड़ते हैं और गाड़ी के साथ आप भी बेंड हो जाते हैं, मुड़ते हैं, तो ये सीट्स आपको अपनी जगह पे अच्छे तरीके से पकड़े रखेंगी। अगर इक्विपमेंट की बात करी जाए तो क्योंकि ये Hyundai की गाड़ी है, इसलिए अपनी श्रेणी में ये किसी भी गाड़ी से पीछे नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर है। और आपको मिलता है एक स्टार्ट स्टॉप बटन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टीरियो के लिए, यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स ऑडियो के लिए, एक ग्लव बॉक्स जिसके अंदर एसी लगा हुआ है। मतलब अगर आप जाते हैं लंबे हाईवे ट्रिप्स पे तो आप अपने ड्रिंक्स को इसमें ठंडा रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मिलता है 1 GB का स्टोरेज स्पेस इस स्टीरियो सिस्टम के ऊपर, जिसका मतलब है कि आपको पेन ड्राइव्स की कोई ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, अगर छोटी जगहों की बात की जाए जहाँ आप सामान रख सकते हैं, तो उसमें भी एलीट i20 काफ़ी बेहतरीन है। आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर यहाँ पे बिल्कुल हैंड ब्रेक के साथ, एक छोटी ट्रे आगे जहाँ पे आप अपना सेल फोन और वॉलेट रख सकते हैं, और इसकी 2 बिन्स के अंदर भी जगह है एक बड़ी पानी की बॉटल रखने के लिए। यानी कि हर एक तरीके से Hyundai एलीट i20 का कैबिन बेहतरीन और आला है। अब मैं आ गया हूँ पीछे की सीटों पे, और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और तब भी मेरे पास ठीक ठाक हेडरूम है यहाँ पे, और नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। तो इन सीटों के अंदर अगर कोई लंबा 6 फुट का इंसान नहीं बैठेगा या उससे ऊंची हाइट का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हेडरूम और लेग रूम के मामले में। एलीट i20 काफ़ी चौड़ी गाड़ी है पीछे, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जेन्युइनली आप 3 लोगों को काफ़ी आराम से बिठा सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट इस गाड़ी के अंदर ये है कि फ्लो पैनल जो है वो काफ़ी फ्लैटिश है, एकदम सपाट है। और इस फ्लैट फ्लो पैनल का मतलब ये है कि जो भी यहाँ बीच में बैठेगा उसको अपने बाजू वाले पैसेंजर्स के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी। एक और प्लस पॉइंट जो कि एलीट i20 में आता है, Hyundai की ग्रैंड i10 की तरह इसमें पीछे AC वेंट लगे हुए हैं, और इससे इस गाड़ी के अंदर एक कंफर्ट फैक्टर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो सामने की सीटों की तरह पीछे की सीटें भी काफ़ी शानदार हैं। एलीट i20 आती है 2 इंजन के साथ। आपको मिलेगा एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन और एक डीजल इंजन ऑप्शन, और दोनों ही इंजन बहुत ही अच्छे हैं। नॉइज़ लेवल्स के मामले में शोर नहीं मचाते दोनों इंजन, और जब आप इन गाड़ियों को भगाएंगे भी डीजल और पेट्रोल को, तो अंदर शोर नहीं आएगा। तो उस मामले में गाड़ी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपका झुकाव परफॉर्मेंस की तरफ है और आप शौक रखते हैं गाड़ी चलाने का, तो आपको डीजल इंजन ऑप्शन लेना चाहिए। अगर डीजल की बात की जाए तो इंजन में पावर और परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, और आपको थोड़ा सा टर्बो लैग ज़रूर मिलेगा 2000 RPM के नीचे। मतलब कि अगर आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी थोड़ी सी आलसी है परफॉर्मेंस और पावर एकदम से देने में, लेकिन 2000 RPM के ऊपर 4000 RPM तक बहुत ही शानदार पावर डिलीवरी होती है, और इतनी पावर आएगी एकदम से कि आपको अपनी सीटों में धकेल देगी। ये सारी पावर आपको मिलती है एक 6 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, और ये बहुत कम गाड़ियों में से है जो 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देती हैं। बाकी सारी गाड़ियाँ इस श्रेणी में 5 स्पीड का गियर बॉक्स देती हैं। इस छठे गियर का फ़ायदा ये है कि जब आप हाईवे पे होते हैं तो गाड़ी के ऊपर और इंजन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, और इसका मतलब ये है कि गाड़ी होगी रफली
2000 आरपीएम के आसपास और इंजन होगा 100-110 की स्पीड पे और ना अंदर ज़्यादा शोर आ रहा होगा और आप और आपके साथी बिल्कुल चैन से गाड़ी में बैठ सकते हैं। इस गियर बॉक्स की दूसरी खूबी ये है कि ये बहुत ही आसान है यूज़ करने में और बहुत ही हल्का गियर बॉक्स है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर सिटी में हैं तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आपको थकान ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम बात करें हैंडलिंग की तो क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील हल्का है और इतना ज़्यादा आपको एहसास नहीं देता कि टायर क्या कर रहे हैं, इसलिए ये स्विफ्ट और पोलो से थोड़ी सी पीछे है हैंडलिंग के मामले में। इसका मतलब ये है कि सिटी में आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, खास तौर पे जब आप गाड़ी डालेंगे अपने घर के नीचे टाइट पार्किंग स्पेस में। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो एलीट i20 काफ़ी अच्छी है स्लो सिटी स्पीड्स के ऊपर, क्योंकि इसकी सॉफ्ट सस्पेंशन है। हाईवे पे स्टेबिलिटी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ VW पोलो से थोड़ी सी पीछे है स्टेबिलिटी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस के मामले में। एलीट i20 में आते हैं काफ़ी चौड़े और मोटे टायर और इसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग के मामले में और ग्रिप के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ब्रेक्स के ऊपर और ये गाड़ी रुक भी जाएगी उस जगह पे जहाँ आप चाहते हैं कि ये रुके। एलीट i20 उन गाड़ियों में से एक है जिसके अंदर खूबियाँ भरी पड़ी हैं और कमियाँ ना के बराबर हैं। ना सिर्फ ये बाहर से देखने में बेहतरीन है, इसका कैबिन भी आपका दिल खुश कर देगा क्योंकि क्वालिटी कैबिन की बहुत बेहतरीन है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो और गाड़ियाँ ऑप्शंस के तौर पे भी नहीं देती। उसके साथ साथ इसका डीजल इंजन फ्यूल एफिशिएंसी में बेहतरीन है और रिफाइनमेंट के मामले में सबसे आगे है। और इन सब बातों का एक ही मतलब है और वो ये कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। और इस वक्त मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द।